नवंबर में लोकसभा चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तो यही भविष्यवाणी कर दी है। मुलायम ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। मुलायम ने कहा है कि उनके पास पक्की जानकारी है कि नवंबर में चुनाव होंगे। हालांकि मुलायम की भविष्यवाणी का क्या आधार है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन नेताओं को जुट जाने की सलाह दी है जिनका उम्मीदवारी तय हो गई। अगले नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं वो काम में जुटे और कार्यकर्ता भी उन्हें जिताने का मन बना लें। इस बार केंद्र में ना बीजेपी और ना कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, बल्कि इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री इस बयान से बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आए। वो बेहद निश्चिंत थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सरकार को कोई खतरा नहीं है। पीएम ने यहां तक कहा कि एसपी के समर्थन के बगैर भी सरकार चलेगी। मुलायम सिंह सरकार पर निशाना साध रहे हैं, चुनाव की डेडलाइन बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके सहयोग के बगैर सरकार चलाने की बात कह रहे हैं, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ऑल इज वेल नहीं है। सवाल यही है कि ऐसे में ये दोस्ती कब तक चलेगी। सरकार पर अपना कार्यकाल पूरा न करने के कयासों पर मनमोहन सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की है। डरबन में हुए विक सम्मेलन से हिस्सा लेकर लौट रहे मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया कि मुलायम अगर समर्थन वापस लेते हैं तब भी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। I cannot deny that those possibilities exist, but I am confident that our government will complete full 5 years, that the elections to the next Lok Sabha will take place on schedule. डीएमके की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह ने भी बीजेपी और आडवाणी के बहाने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मनमोहन सिंह ने ये बयान देकर दबाव को कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सवाल ये है कि मनमोहन सिंह आंकड़ों के इस खेल में एसपी और बीएसपी के बगैर जादुई आंकड़ा कहां से जुटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं कि क्या नवंबर में होंगे चुनाव। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश जैकब है, हमारे साथ अवधेश कुमार हैं और एनके सिंह हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे कुछ ही देर में। बीजेपी से हमारे साथ श्याम जाजू जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुबोध श्रीवास्तव होंगे। इसके अलावा रामकृपाल यादव आरजेडी से हमारे साथ होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सतीश जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। हवा में सरकार अब नजर आती है और हवा में ही प्रधानमंत्री थे, न जमीन पर थे न आसमान में थे। कुछ बोलते नहीं हैं, उनको लोग सुनने के लिए तरसते हैं। बोले तो बड़ा दबंग स्टाइल में बोले और ये बोले कि अगर मुलायम को जाना है तो वो चले जाएं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या कुछ और उन्होंने कहा, आप उस वक्त उनके साथ थे? पहले तो मैं मुस्कान साहब आपको ये बात साफ कर दूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्कान को अगर जाना था वो चले जाए, सरकार चलेगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, सवाल यह है कि वहां पे जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, ना जमीन पे ना आसमान पे, जैसे आपने कहा, उनसे सवाल सिर्फ इतना किया गया था कि आपकी सरकार, जब से डीएमके ने अपना आपके गठबंधन से हाथ खींचा है, आपकी सरकार कमजोर पड़ गई है। ठीक है। और मुलायम सिंह भी कभी गरम कभी नरम चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस माहौल में आप सरकार कितने दिन में चला पाएंगे, ये सवाल था। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि कोalition के अंदर कभी भी आसानियां नहीं होती हैं। कोalition सरकार जब होती है और कोalition के जो साझेदार होते हैं और उनका अपना भी एजेंडा होता है, वो उनको कोई चीजें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब मैं मानता हूं कि डीएमके जाने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि डीएमके के हाथ खींचने के बाद कमजोर पड़ गए हैं हम लोग। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम ये जो टर्म है अपनी पूरी कर पाएंगे। तो